बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के साथ मामलात 36 घंटे के अंदर किसी न किसी से हम जा सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, DGISPR और फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन बैठे हुए थे। उस दौरान ये भी बात हुई कि अगले 36 घंटे बड़े क्रूशल हैं। DGISPR ने ये कहा कि हिंदुस्तान कहाँ पर जंग शुरू करेगा उसने डिसाइड करना है, उसके बाद मामला कहाँ पर लेके जाना है हमने डिसाइड करना है। राना सनाउल्लाह खान, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी व अवामी अमूर, सेंट्रल लीडर PMLN हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? जी, मैंने सुनी। इसके बाद आपको लगता है कि हमारी इंडिया पॉलिसी में कोई तसलसल आएगा? क्योंकि हमें बड़ी परेशानी होती है, आपने जितने उतार चढ़ाव देखे हुए, हमने भी कवरेज की हुई है। कभी हमें तिजारत का शौक हो जाता है, कभी हम बॉर्डर सॉफ्ट करने की बात करते हैं, कभी कश्मीर के मुद्दे को उठाते हैं, कभी नहीं उठाते हैं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस माहौल में आपको लगता है कि ज़रा तसलसल आएगा हमारी पॉलिसी में? देखिए, उसमें तसलसल जो है वो तो इसी बात का है कि कश्मीर के ऊपर जो हमारा स्टांस है सिंस 1947 उससे हम पीछे हट नहीं सकते। यानी कश्मीर की जो हक़ खुद आरादियत की जो बात है, जो कश्मीर का मामला है, उसमें पाकिस्तान और पूरी कौम जो है वो कमिटेड है, उससे हम पीछे हट नहीं सकते। और इंडिया जो है वो बावजूद अपने वादे के जो है वो मुसलसल जो है वो इनकारी है। लेकिन हम डाइल्यूट कर देते हैं ना जी, कभी हम उसको हाइप करते हैं, कभी नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो तसलसल तो कायम है और रहना चाहिए। बाकी उसमें जो है वो ये ज़रूर है कि ये तसलसल जो है वो हमने तो हमेशा इसको इस तरह से कायम रखने की कोशिश की कि हम इंडिया के साथ जो है वो जंग की बजाय जो है वो अमन के हालात में इस मसले समेत बाकी मसाइल को भी हल करें। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब के बाद आपको लगता है कि उनके साथ अमन की बात हो सकती है? उनसे मुराद भारत है या उनसे मुराद मोदी का भारत है? ये भी बड़ा मैं समझता हूँ कि ये है ही मोदी का भारत। अगर वहाँ पे यानी बीजेपी की और मोदी की हुकूमत ना होती, जो पिछले 10 साल से, बल्कि अब तो 12 साल हो गए हैं से है, तो ये हालात ना होते। और जितने वाक़यात होते हैं और इंडिया के अंदर जो एक यानी कभी स्टांस होता था या वो इस बात को दुनिया को बताते थे कि जी हम तो बिल्कुल एक सेकुलर स्टेट हैं, वो भी बड़ी बुरी तरह से मजरूह हुआ है। उनके यानी मुल्क के अंदर हालात जो है वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए बहुत बुरे हैं, और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए। तो ये एक मोदी का भारत ही है और उसी का ये शाखसाना है, ये सारा जो इस वक्त हमें दरपेश है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि हमें इसे इसी नज़र से देखना चाहिए, और जब तक मोदी है और जब तक मोदी की पॉलिसीज़ हैं तो उससे मुतल्लक जो आज कहा गया है वो तो ऐसे ही रहेगा। तो मोदी के होते हुए ये मामला ऐसे ही चलेगा। लेकिन इमीडिएटली इस इशू पे आते हैं। आज से 3 हफ्ते पहले क्या आपने सोचा था कि हम बैठकर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात कर रहे होंगे जिसमें आपके लीडर और हालात भी ये बता रहे हैं कि 36 घंटे में जंग हो सकती है, और हम ये भी कह रहे हैं कि इस मरतबा ध्यान रखना, न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं अगर हम पर कोई आँच आई? आपने कभी सोचा था कि इतनी जल्दी हालात ख़राब होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सोच जो है वो मौजूद थी, और इस वक्त भी हमारी सोच तो इस वक्त भी ये नहीं है। लेकिन हमें ख़दशा इस बात का है कि शायद मोदी जो है वो अपनी फितरत के मुताबिक, बल्कि ऐन अपनी फितरत के मुताबिक, और जो उसका एक तरीक़ाकार है कि वो बुचर ऑफ गुजरात के तौर पे जो है वो इमर्ज हुआ, और फिर करते जो है वो अब कश्मीर में जिस किस्म का जुल्म और जो कर रहा है, तो ये उसकी सियासत है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने वोटर को या अपनी सियासत को जो है वो ये नफ़रत की बुनियाद पे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इस्लाम से नफ़रत की, मुसलमान से नफ़रत के ऊपर जो है वो कायम रखता है। वो कोई ऐसा अमल करे, ऐसी स्ट्राइक करे जिस तरह से 2019 में भी उन्होंने किया था, तो उसका फिर जो उन्होंने किया उसके मुताबिक ही पाकिस्तान ने भी जो है वो जवाब दिया। लेकिन इस वक्त कह रहे हैं कि अब लगता ये है कि वो कोई ऐसा हदफ तलाश न
का जो है वो चुनाव ना करे, या कोई ऐसा हदफ को हिट ना वो करे कि भले वो करे तो एक स्ट्राइक ही, लेकिन उसके बाद फिर जब हम बिल्कुल उस हदफ से मिलता जुलता हदफ जो है उस पे जाएंगे, और ये फ़ैसला हो चुका है, ये पूरी कौम का फ़ैसला है, पूरी जो है वो कौम जो है वो अपनी मुसल्लह फ़ौज और फ़ौज की लीडरशिप के साथ खड़ी है कि जैसा हदफ वो चूज़ करेंगे उसके मुकाबले में वैसा ही हदफ जो है वो फिर टारगेट होगा, तो उससे फिर बात जो है वो आगे भी निकल सकती है। बात आगे निकलने की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो अफवाज को और एयरफोर्स को और कमान को जो सो कॉल्ड मैंडेट दिया है कि जी आप अपने वक्त के मुताबिक, अपने मौके के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक चूज़ करें, लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर फैसला कर दिया है कि आपने हर हाल में करना है। और आज भी जहाज़ों की एक्टिविटी रही, खबरें भी, वो फेक न्यूज़ भी चलाते रहे। तो पाकिस्तान की तो रेड लाइन बड़ी क्लियर है, और आपकी हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में रेड लाइन रीट्रेट की है पानी के मामले के ऊपर भी। यानी अगर पानी को भी आपने डाइवर्ट किया और पानी को भी अगर आपने रोकने की कोशिश की तो वो भी ऐलान जंग है। ऐलान जंग है, तो वो भी ऐलान जंग है, लेकिन वो ऐलान जंग जो है वो इस सूरत में होगा कि वो पानी रोकेंगे और उसका फिर जवाब जो है वो हम, ठीक है, जहाँ कहीं भी वो रोकेंगे तो उस रुकावट को दूर करने की सूरत में वो हम देंगे, और उस रुकावट को जो है रुकावट नहीं बनने देंगे। जो भी उसकी सूरत हो, वो कोई डैम बनाते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं या जो भी करते हैं। अब इस सूरत में जो है वो बड़ी बात वाज़ेह है, और ये जब ये प्राइम मिनिस्टर की जो है वो चेयर में भी मीटिंग हुई है, उसमें सियासी और जो है वो मिलिट्री क़यादत मौजूद थी, तो उसमें भी यही तय हुआ जिसके मतलब आज तफसील से बात हुई है कि पहल हम नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कोई एक्ट जो है वो नहीं होगा। जब वो करेंगे तो फिर उस एक्ट के साइज़ को, उसकी नोवियत को देखा जाएगा, और उसके मुताबिक जो है वो, जो मेरी समझ है उसके मुताबिक ये हमारी तरफ ये तय हो चुका हुआ होगा कि अगर वो ये करेंगे तो फिर हमने वहाँ पे क्या करना। तो उसका जो चॉइस है वो क्योंकि उनके पास है, हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमें एप्रीहेंशन है कि इसमें अगर वो हमाकत करेंगे और तजावज़ करेंगे तो फिर उसका जो है वो नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, मेरा आपसे एक, वो जिस तरह इम्तिहानी पर्चे के अंदर होता है ना लाजम सवाल, वो तो लाजमी होता है हर पर्चे के अंदर, मियाँ नवाज शरीफ इसको कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? मेरा ख़्याल है कि ये जितनी भी पॉलिसी जिसके मुतल्लक प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो उन मीटिंग्स में बैठ के, जिन मीटिंग्स में उन्होंने प्रिजाइड किया और उसके बाद उन्होंने अपनी जो है वो पॉलिसी दी, फिर उन मीटिंग्स में जो गुफ्तगू हुई, जो वहाँ पे मौजूद अस्करी क़यादत ने इज़हार ख्याल किया, पॉलिटिकल लोगोों ने इज़हार ख्याल किया, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़े मियाँ साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद जो है वो डिस्कस की है, उनसे गाइडेंस ली है, उनसे जो है वो लीड ली है, और जो भी उन्होंने इसके मतलब कहा है, इवन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, तो ये पूरी तरह से वो ऑन बोर्ड है। एक ट्वीट भी उनसे करवा देना। नहीं, मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने ये फैसला किया है, गैर मामूली हालात हैं। नहीं, वो देखिए, बात ये है कि उनका एक अपना वाइज है, उनका एक अपना तरीक़ाकार है। अगर उन्होंने सूरत हाल की भी डिमांड होती है, सूरत हाल की डिमांड है तो वज़ीर आज़म किस लिए है? पार्टी के कायद तो वो है ना। सूरत हाल की डिमांड है तो पार्टी के कायद तो वो है ना। चीफ मिनिस्टर जो है वो किसके, चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है ना, तो वही स्टेटमेंट जो है वो बड़े मियाँ साहब भी दे सकते थे। लेकिन मामला ये है कि जिन लोगों को अब आपने एक जिम्मेदारी दी है तो उनको करने दें ना। ये दोनों जो है ना वो चीज़ें हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर आपने जिम्मेदारी किसी को दे भी दी है फिर भी उसके सर पे बैठे रहो, इम्पोज होना। अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट तो वही करते हैं ना, वो ये प्राइम मिनिस्टर हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं ना जी। तो मामला ये है कि पार्टी को वो रिप्रेजेंट, पार्टी की जो है वो सदारत करते हैं, पार्टी की पॉलिसी, पार्टी के वो कायद हैं। लेकिन मामला ये है कि जो हुकूमत है वो पार्टी की है, और हुकूमत जो कह रही है वो पार्टी ही कह रही है। चलिए, अगर आप कहते हैं तो हम इसको सुन लेते हैं। मानने की बात अलग है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है।